तो वो बड़े अवश्य मैं क्या करूं, करता जाऊं। तो पास्ट लोग ये मन के अंदर में क्या आना है, मैं करता जाना। तो पवित्र आत्मा आएगा तो क्या आएगा, आग। आग के बाद क्या आ जाता है, प्रेरितों काम 2:4 पढ़िएगा। प्रेरितों काम 2:4 वचन पढ़ने के बाद एक ब्रेक देंगे, फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। 2:4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पहले आग आया, फिर क्या आ गया, अन्य भाषा। पहले अन्य भाषा नहीं, पहले क्या आ गया, आग। अन्य भाषा कैसा आता है, यूहन्ना 7:37 से लेकर 39 तक पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 to 39। आप सबको मालूम है, फिर भी और एक बार। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पवित्र आत्मा किसको मिलता है, जो प्यासा है। आज जितने लोग प्यासा आया है, सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे। और प्यास के साथ अभी आप इधर आया है तो समझो आप इधर रह रहा है, इधर पानी नहीं है। आपको मालूम हो गया उस जंक्शन में पानी आता है, वो चौक में पानी आता है रात के समय, फिर भी आप सचमुच में प्यासा है तो उधर जाएगा, लेकर पिएगा। आपके अंदर से जीव का जल नदी निकलेगा। पवित्र आत्मा बाहर से नहीं आता। जब परमेश्वर का वचन का बीज आया, पवित्र आत्मा भी आया है। सुना, पवित्र आत्मा बाहर से नहीं आता। वचन का बीज कौन लेके आया, पवित्र आत्मा। लेकिन अभी पवित्र आत्मा भरकर बहकर बाहर आना है, कोई बाहर से आपको नहीं देता। जब आपके अंदर सही उद्धार आया है तो उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आया है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वचन का बीज को लेके आया है। तो भरपूर होते वक्त आपके वो बर्तन भरकर बाहर बहना शुरू होता है। लूका 11:11 से 13 तक पढ़िएगा। लूका 11:11 से 13। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। पहले प्यास होना है, दूसरा मांगना है। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। उधर में ये धन दौलत के लिए मांगने के लिए नहीं लिखा है, धन दौलत के लिए खटखड़ा। वो तो हमारा स्वर्गीय पिता जानते हमको क्या चाहता है। आप प्रभु मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा के बिना मैं चल नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता। तो मांगेगा तो प्रभु पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। प्रेरितों का 5:32 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जो उनको आज्ञा मानते हैं उनको प्रभु क्या दे रहा है, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए प्यास और मांगना, आज्ञा मानने के लिए। आप पवित्र होने के कारण पवित्र आत्मा नहीं मिलता। अगर आपको पवित्र होने का मन है तो पवित्र आत्मा मिलेगा। समझ गया। जो पवित्र है उनको पवित्र आत्मा दिया नहीं जाता। जिसको पवित्र होने का मन है, प्रभु मैं गंदा हूं, मुझे पवित्र होना है, मांगेगा तो क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा आते समय में कौन सा हालत आते हैं। 47 एसेकिएल 47 निकाले। एसेकिएल 47
उसका पहला आयत से लेकर 5 तक पढ़िएगा। एसेकिएल 47 पहला आयत से लेकर 5 तक। एसेकिएल 47 1 to 5। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूरब मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। देखिए, इधर में पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। प्रभु का वचन में उत्पत्ति से लेकर हम पढ़ते समय में जगह जगह पवित्र आत्मा को एक नदी के तौर पर बताया गया है। उत्पत्ति में, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है। ये पवित्र आत्मा का नदी है। उन्होंने 1000 गज नापा तो पानी टखनों तक था। फिर 1000 नापा तो पानी घुटनों तक। फिर 1000 नापा पानी कमर तक। फिर 1000 नापा तो गहरा जल, तैरने के बिना पार नहीं कर सकता, तैरने के बिना। मूसा से लेकर नूह तक पवित्र आत्मा का काम टखनों तक था। नूह से लेकर मूसा तक घुटनों तक। मूसा से लेकर पेंटिकोस्ट का दिन तक 120 रोज प्रार्थना किया, कमर तक। लेकिन मूसा से पेंटिकोस्ट के दिन से पानी बहुत गहरा हो गया, तैरने के बिना। अभी अन्य भाषा कैसा बोलता है? मान लो आप में से कितने लोगों को तैरना आता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने देखा होगा पानी कमर तक है तो भी आप पानी में चल सकता है, पानी गर्दन तक है तो भी चल सकता है। पानी जब आपके सिर के ऊपर आएगा तो कितना भी बड़ा फैलमान हो, पाव जमीन से उठेगा, हाथ पाव मारना शुरू करेगा। समझा? आपका शरीर अभी हिलता नहीं, शायद पानी गर्दन तक, पानी कमर तक हो, शायद गर्दन तक हो। 1 फुट और आगे जाओ, 1 फुट और। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। चंचल पार्क में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा था। मिस्टर चोपड़ा चीफ इंजीनियर साहब आज भी बैठे हैं। मैं उनको देखते समय उन्होंने इतना आत्मा में इतना शरीर हिलता हुआ मैंने नहीं देख रहा था। लेकिन चंचल पार्क में मैं देखा तो बाकी लोग, कुछ लोग बाहर में आत्मा में पानी में टहल रहे थे। मिस्टर चोपड़ा एक्सप्रेस स्पीड की तरह चल रहा है बाहर आके। उनको याद है या नहीं, मैंने देखकर मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद किया। शू 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 कुछ शब्द उनका मुंह से निकल रहा है। एक्सप्रेस गाड़ी की तरह भाग रहा है, चल रहा है, दौड़ नहीं रहा था, स्पीड से। मैं थोड़ी देर देखकर मैं प्रभु को कितना धन्यवाद किया। तो ठहरने का हालत सबका एक जैसा नहीं है। इमोशन आते समय में आपने देखो गोल मार रहा है, कोई एक गोल मार दिया, फुटबॉल में मार दिया तो कुछ लोग ताली बजा, कुछ लोग अपने सिर में पैरा कैप भी फेंक करके खुशी मनाया, कुछ लोग ग्राउंड में कूदेगा, कुछ लोग बैठकर मुस्कुराएगा। इसी मुताबिक कोई मर गया, कुछ लोग छाती पीट कर उधर बैठने वाला सबको परेशान करेगा। कुछ लोग मामूली थोड़ा सा रोएगा, कुछ लोग रोएगा भी नहीं दुख से। तो पवित्र आत्मा आते समय में सबके ऊपर एक जैसा नहीं, एक का इमोशन को जानते हुए प्रभु कार्य करता है।
लेकिन जब शक्ति का जरूरत पड़ती तो बड़ा शक्ति आएगा। मैं कितने बार अकेला प्रार्थना कर तो प्रभु से बोला, प्रभु रोको रोको, मुझे अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, मुझे याद नहीं। कभी कभी मुझे छाती फटता हुआ महसूस होता, प्रभु रोको, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार नहीं, कितने बार, क्योंकि पवित्र आत्मा आकर इतना, अभी मैं इतना मार खाया, हजारों लोग आते वक्त मुझे पवित्र आत्मा का शक्ति आकर ऐसा लगता है एक कुछ भी नहीं। मैं इधर ही आपका करोल बाग में, दिल्ली में करोल बाग में मीटिंग चला रहा था। मीटिंग चलाते समय में वर्ल्ड टुमारो, करीब 20-25 साल पहले की बात है, वर्ल्ड टुमारो करके प्रचार कर रहा था करोल बाग का स्टेडियम में, मार्केट के बीच में, उधर में पब्लिक मीटिंग में होता है। फीबा सिंगर्स आकर गीत गा रहा था। तीसरा दिन कुछ आरएसएस, करीबन 300 आरएसएस लोग आकर खाकी निकर पहनकर, उनके पास झंडा भी दे, बोलने लगा सामुएल गो बैक, सामुएल गो बैक। चौथा दिन भी आया। पांचवां दिन उन लोग करीबन 500 से ज्यादा आ गए, उन लोग बिजली काट दिया, स्टेज में आ गया। फीबा सिंगर्स का अकॉर्डियन वगैरह ले गए और लोहे का डंडा उनके पास में। मेरे साथ तर्जुमा करने वाला भाई भी डर के भाग गए। मेरा पत्नी भी उधर थे उस समय में। मेरे अंदर इतना अभिषेक आया, मेरे चारों तरफ पूरा आरएसएस लोग लोहा का झंडे के साथ। तब तक मैं इंग्लिश में बोल रहा था, अभी मैं टूटा फूटा हिंदी शुरू कर दिया। वो इधर में रहकर उस वक्त आया हुआ आरएसएस लोग 1000 से ऊपर कितना था, मुझे ऐसा लगा था मक्खी जैसा। इतना बड़ा आरएसएस ग्रुप को कैसा मुझे महसूस हुआ, मक्खी, छोटा मक्खी, मक्खी अच्छा है। मैं दिलेरी से प्रचार किया 15 मिनट यीशु मसीह पर। इस यीशु को कौन चाहता है, घुटना टेको बोल दिया। प्रचार किसको कर रहा था? आरएसएस लोगों को। उसमें से 72 आरएसएस, एक हाथ में झंडा है, दूसरे घुटना में बैठ गया, यीशु चाहिए बोलकर। 72 गिना, एक हाथ में क्या है? लोहे का झंडा। तो फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन को बोला उनके लिए मीटिंग रखो। अगला हफ्ता मीटिंग किया। 72 जगह में 79 आया, 79 आया। उनमें से 2 प्रभु का सेवक भी बन गए। तो मैं आपको बोलता हूं, इन्हीं दिनों में जब इतना मुसीबतें सामने आते समय में आपके अंदर आत्मा का शक्ति पूरा जोर से आना है। आग भी आना है, आत्मा का शक्ति भी आना है। मुझे उधमपुर में मैं पेड़ के नीचे खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। भाई लोग, हिंदू भाई लोगों को गुस्सा आ गया, मुझे खींच कर कमरे में ले गया। 22-25 लोग खूब पिटाई किया मुझे, फुटबॉल की तरह, एक दीवार से दीवार। मैं जंप करते उन लोग आधा घंटे मुझे पिटाई करने के बाद बड़े लोग लंबा सांस खींच रहा है। मैं उस वक्त भी बॉल की तरह उधर से 7 किलोमीटर पैदल चलकर घर में मेरा पत्नी के उधर में गया। उधर जाकर मेरा पत्नी के सामने रोया नहीं, देखो मुझे इतना बड़ा भीड़ के लोग पिटाई किया, मुझे पीने के लिए कुछ दे दो। मैं बोला भी नहीं, मार खा के आया। लेटा 5-10 मिनट के बाद थोड़ा दर्द आना शुरू किया। इसका मतलब इतना 20-25 लोग मुझे खूब पिटाई किया। पिटाई करने वाला थक गए। मैं फिर भी 7 किलोमीटर पैदल, क्योंकि मेरा बटुआ सब उन लोग ले लिया, कुछ भी नहीं। उधर से उधमपुर से गढ़ी तक मैं पैदल चला। इतना 22-25 लोगों का मार खाने के बाद आत्मा का शक्ति हम देखते हैं। शिमशोन के ऊपर शक्ति आया, बल से पवित्र आत्मा उतरा। उन्होंने वो शेर को क्या किया? बकरी की मानिंद उसको फाड़ दिया। उसके बाद उनको रस्सी से बांध के लेके आए, शक्ति उनके ऊपर आया। 1000 लोग गो उन्होंने मार दिया एक गधे के जबड़े से। इतना शक्ति आया।
हम ऐसा लोगों को मारने का शक्ति नहीं, बल्कि मेरे प्यारो, जब आत्मा का बल आता है तो एक बड़ा मकान भी छोटा सा दिखाई देगा। इतना बल। एक बार जम्मू में मुझे कितना बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गए, प्रभु ने बोला जाके उनको अरेस्ट करो। उन लोग आगे नहीं आ सका, उनके बीच में गया। ऐसे सारे बातें बताने का भी समय नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, दिल्ली में आग से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ लोगों का जरूरत है। अन्य भाषा एक वचन पढ़कर फिर आपको ब्रेक देने जा रहा हूं।